डीओ साहब ने रसीद नहीं काट रहा है, कभी बोलता है कि डीएम माना किया है और डीएम के यहाँ जाता है तो जाइए सीओ काटेगा। इसी तरह से 10 साल गुजार दिया है। जन्म मरण सत्य है, जन्म मरण सत्य है, जन्म मरण सत्य है। उसी के रसीद के आधार पर कुछ लोगों को पेमेंट हो गया। अब उस जमीन को बोला जा रहा है कि बिहार सरकार है। कलम चला दे रहे हैं और दलाल के जरिए आधा पैसा मैंने लोग खा जा रहा है। कुछ किसान को अगर हाथ उठा के देखा जाए तो कोई भी यहाँ जो पैसा लिया से नहीं कहेगा हमको फुल पैसा मिला है। कि खराटी पंचायत में बिल्कुल अफसरशाही हो गया है और यहाँ पे बिना पैसा दिए हुए सबसे बड़ी चीज़ तो पब्लिक को बताया नहीं गया कि हम लोग कब बोर्डिंग करेंगे, नहीं करेंगे, मुआवजा देंगे या नहीं देंगे। और जिले से भूअर्जन पदाधिकारी, एसडीओ साहब और अंचलाधिकारी भी पहुंचे। वो मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। न्यूज हाट, मैं हूं धीरज सिन्हा और इस वक्त मौजूद हैं हम डोभी पंचायत के मौला नगर में। आप देखिएगा अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर बनने जा रहा है। केंद्र सरकार का ये योजना है। ये पूरा क्षेत्र जो है इंडस्ट्रियल एरिया है और इसका प्रस्ताव पारित हुआ है। यहाँ करीब 1670 एकड़ जमीन सरकार इस पर अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल एरिया बनाने जा रही है। लेकिन यहाँ किसान जो है 1000 से ज़्यादा किसान परेशान हो गए हैं। अफसरशाही कहे या नौकरशाही कहे, क्या नाम दे, यहाँ के किसान बताएंगे। लेकिन यहाँ इन लोग का मुआवजा नहीं मिल रहा है, ये शिकायत है। और काफी पहले आप देखिए किसानों का काफी भीड़ लगा हुआ है एक आस लेके, क्योंकि इनके ही जमीन पर जो सरकार, केंद्र सरकार की योजना अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर इंडस्ट्रियल जो बनाना है, इन्हीं के किसान के जमीन पर यहाँ निर्माण कराना है। लेकिन सरकार ने अब तक इन्हें मुआवजा नहीं दिया है। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी, आला अधिकारी, इनका आरोप है कि आला अधिकारी यहाँ बिना मुआवजा दे ले पूरी ओर दीवार जो है बाउंड्री कर रहा है, नापी कर रहा है, हर चीज कर रहा है, लेकिन मुआवजा देने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम जो किसान है सब आक्रोशित हैं। उनका कहना है पहले मुआवजा दो, उसके बाद काम शुरू होगा। लगातार यहाँ पर सीओ पहुंच रहे हैं, कई लोग पहुंच रहे हैं, तो हम इनसे जानेंगे क्या मामला है। सर, काहे इतना भीड़ लगाए हुए हैं? ऐसा है, आपके टीवी के माध्यम से सबसे पहले मैं आम जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग शांति से रहें और अपना मांग संयम से रखें। सबसे बड़ी जो समस्या है वो सरकार जो है यहाँ पे अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर बनाना चाहती है और इसके पहले आर्थिक सामाजिक मूल्यांकन करवाई। उसमें सभी जनता अपना अपना दुख दर्द बताए। वो लोग ये भी बोले कि सर हमारा ज़मीन जब जाएगा तो हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। आप हमारे बच्चों का भविष्य का ख्याल कीजिए। हमें जब यहाँ से विस्थापित कर रहे हैं तो हमको रहने के लिए आवास का व्यवस्था कीजिए और हमारे ज़मीन का उचित मुआवजा दिया जाए। इसके लेकर शिकायत की है? इसके लिए इससे पहले जब आर्थिक सामाजिक मूल्यांकन हुआ तो एक बैठक हुआ था, आम सभा हुआ था और जिले से भूअर्जन पदाधिकारी, एसडीओ साहब और अंचलाधिकारी भी पहुंचे। वो आश्वासन दिए थे किसानों का कि जब आपका जमीन अधिग्रहण का काम शुरू होगा उससे पहले आम किसानों के साथ एक बार बैठक होगा, उनके साथ सहमति लिया जाएगा, आपके जमीन का मुआवजा के बारे में तय किया जाएगा और आपके बच्चों के भविष्य के बारे में बात होगा। जब सारी बातों पर सहमति बनेगी तब हम अधिग्रहण का काम करेंगे। लेकिन ये बैठक का तो नाम दूर का बात, ये बीच में ही अपनी मर्जी से किसानों का जमीन हड़पने का काम शुरू कर दिए। कुछ गरीब लोगों का पैसा कमीशन के माध्यम से देना शुरू किए, कुछ लोग का नहीं दे रहे हैं, सेम कंडीशन का जमीन का दे रहे हैं, किसी का नहीं दे रहे हैं। और अब जाकर क्या कर रहे हैं कि आकर ये जमीन को कब्जा करने के लिए, बाउंड्रीकरण करने के लिए यहाँ पे अपना वो टीम भेज रही है, जिसपे जनता सभी लोग आक्रोशित होकर उसका विरोध कर रही है। आज भी सीओ यहाँ पहुंचे हुए थे, उनका आप लोग के उनके तरफ से कोई आश्वासन मिला है? हाँ, आज जो सीओ साहब आए थे, अंचलाधिकारी जो पहुंचे हैं, उनके सामने जनता फिर से उन पुरानी बातों की याद दिलाई कि सर आपका जो भी टीम पहले भी आई थी वो ये बात तय हुआ था कि आपके साथ बैठक होगा, आम सहमति होगा और जमीन का रेट तय होगा और हमारा बच्चों का भविष्य का बात होगा। लेकिन इन किसी बात पे आप तय मतलब सही ढंग से उतरे नहीं और आप आकर जमीन अधिग्रहण का काम शुरू कर दिए हैं, जिसके लिए हम लोग काफ़ी नाराज हैं और हम इसका विरोध कर रहे हैं। तो सारे बातों को सुने हैं और फिर से बोले हैं कि नहीं, सारे बातों पर हम अमल कराएंगे, डीएम के पास रखेंगे, ऊपर आला अधिकारियों के पास रखेंगे और आपके सभी बातों को मन जब हो जाएगा तब हम जाके जमीन अधिग्रहण का काम करेंगे। किसानों कितना मेहनत करते हैं, उनका जमीन है कि अफसरशाही हावी हो गया है क्या सर? जी, खराटी पंचायत में बिल्कुल अफसरशाही हो गया है और यहाँ पे बिना पैसा दिए हुए सबसे बड़ी चीज़ तो पब्लिक को बताया नहीं गया कि हम लोग कब बोर्डिंग करेंगे, नहीं करेंगे, मुआवजा देंगे या नहीं देंगे। पहले बोला गया मुआवजा पूरा मिलेगा, मकान का भी पैसा मिलेगा,
अब जो है इसे डायरेक्ट आके फाइलिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं। और जब पब्लिक इसका विरोध किए हैं तो बोल रहे हैं कि नहीं बिहार सरकार का पैसा नहीं मिलेगा। ये कौन सा मतलब हुआ? पहले जो आप बोले कि हम उस पर खेती हो रही होगी ना? बिल्कुल खेती हो रही है, उसका टोटल नोटिस दिया गया है। इसमें कुछ ऐसा है कि जिनका रियल पेपर है उनको पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है, जिनका फेक पेपर कुछ इसमें है जो दलाल द्वारा पेमेंट कर दिया गया है। तो हम यही कहेंगे गरीब जितना भी जनता है यहाँ पे सबको जो रियल पेपर है उनका पहले पेमेंट हो। और मैं डीएम साहब से अपील करेंगे और सीओ साहब से भी अपील करेंगे कि जो भी गरीब जनता है उनका रियल पेमेंट जरूर करवाएं। जोत अगर हो उसका पेमेंट हो, जो जोत जमीन का जोते वो होवे उसी का पेमेंट हो। ये नहीं कि वहीं से ब्लॉक से जो जितना भी अधिकारी हैं तो वहीं से कलम चला दे रहे हैं और दलाल के जरिए आधा पैसा मैंने लोग खा जा रहा है। कुछ किसान को अगर हाथ उठा के देखा जाए तो कोई भी यहाँ जो पैसा लिया से नहीं कहेगा हमको फुल पैसा मिला है। कौन इसमें ये कर रहा है? आप लोग का इतना जमीन है, 1670 एकड़ में अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना है, क्यों मुआवजा नहीं दे रहे? क्या कारण? देखिए, मुख्य समस्या है कि जिस जमीन का 2-3 साल पहले तक रसीद कट रहा था, उसी के रसीद के आधार पर कुछ लोगों को पेमेंट हो गया। अब उस जमीन को बोला जा रहा है कि बिहार सरकार है, जबकि उस जमीन को किसान 50 साल से जोत रहा है। 20 साल 30 साल पहले केवाला लिया है, पुराना सर्वे में वो खतियानी जमीन है। आज उसको कह रहे हैं कि बिहार सरकार जमीन है, इसका पेमेंट नहीं करेंगे। और उसी तरह के जमीन का पेमेंट हो भी चुका है, उसी प्लॉट में भी बहुत पैसे का खेल चल रहा होगा। बहुत ऐसा भी समस्या है। पैसा तो चल ही रहा है, पूरे बिहार में चल रहा है पैसा। 8 साल पहले से बिहार सरकार जो लगा था उसका जजमेंट से डिग्री जज का रखा हुआ और सीओ साहब ने रसीद नहीं काट रहा है। कभी बोलता है कि डीएम माना किया है और डीएम के यहाँ जाता है तो जाइए सीओ काटेगा। इसी तरह से 10 साल गुजार दिया है यह सीओ साहब। ये अफसर साहब तो पूरा हावी है एकदम पूरा। हाँ, पहले तो गुंडा। हम बोल दिए कि अफसरशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्या 1000 किसान, 1000 से ज्यादा किसान इससे 3000 आक्रोशित है। लगता है। सबसे मुख्य समस्या है कि जो पूर्ववर्ती भूअर्जन पदाधिकारी थे वो जब अलाइनमेंट बन रही थी पूर्ववर्ती सीओ के सामने, अंचलाधिकारी के सामने, तो कहा गया था कि जो भी जमीन चाहे वह बिहार सरकार का हो या रैयती खाते की हो या आम गरमंजरुआ खास हो या बकास्त की जमीन हो, जो भी होगा सभी का मुआवजा मिलेगा। ये तय हुआ था, तय हो गया, बैठक में तय हो गया जी। उसी पर यह अधिग्रहण का मामला आगे बढ़ी थी। लेकिन जब निवर्तमान डीएलओ जो आए हैं भूअर्जन पदाधिकारी, इनका स्पेशल रवैया है कि हम बिहार सरकार का पैसा नहीं देंगे। तो आप अवार्ड क्यों बनाए? आपका हस्ताक्षर से अवार्ड बना है। जो अवार्ड अभी जो मिला है, जो इन्होंने दिखाया मोबाइल पर, इनका हस्ताक्षर है रविंदर कुमार का। ये नहीं कि पूर्ववर्ती वर्तमान डीएलओ का पूर्ववर्ती भूमि पदाधिकारी का नहीं है, भूअर्जन पदाधिकारी का इनका हस्ताक्षर है और ये अपने हस्ताक्षर को ठुकरा रहे हैं। दूसरी चीज कि जब कंपनी लगेगी यहाँ, बड़े बड़े लोग तो सब शहरों में बैठ के इसको पैसा यहाँ से लेके जाएंगे उगाही करके, यहाँ का जनता को क्या मिलेगा? मुख्य समस्या उत्पन्न होगी, यहाँ का जमीन जो शेष भूमि बचेगी वो बंजर हो जाएगी। अब यहाँ पर्यावरण दूषित होगा, जब पर्यावरण दूषित होगा तो बीमारियाँ फैलेगी। तो हम किसान भाइयों का मांग है कि दवा, बिजली, पानी ये मुफ्त होनी चाहिए। जितनी भी 13 रेवेन्यू विलेज को लिया गया है जमीन, ये 13 रेवेन्यू विलेज किसानों के लिए सबसे पहला ये समस्या है। ये 3 चीज मुफ्त कराया सरकार, बिजली का, पानी का और दवा का। चूंकि वो बोर जब करेगा मशीन से, उसी मुआवजा के लिए तरस रहे हैं, अपने ही जमीन के मुआवजे के लिए तरस रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हम इस बारे में अधिकारियों से भी बात करेंगे और जानेंगे ऐसा किसानों के साथ क्यों हो रहा है। धीरज सिन्हा, न्यूज़ 8 गया।